रकीम के कुछ नौजवान सईद रूहें तौहीद की तरफ माइल हो जाती हैं और वहाँ के बादशाह को ये बात नागवार गुजरती है, मगर वो नौजवान हक का कलमा बुलंद करने में बेबाक और जदी साबित होते हैं। कहीं ये जिक्र आया है कि वो 7 नौजवान थे जो आपस में मशवरा करते हैं कि खामोशी के साथ अपनी जान बचाकर हम किसी गार में छुप जाते हैं ताकि अल्लाह की इबादत में वहीं पर मशगूल रह सके। जैसे ही वो गार में छुपते हैं, अल्लाह ताला ने उन पर एक नींद तारी कर दी। ख्वाबों की हालत में करवटें बदलते रहते हैं। जिस गार में वो नौजवान छुपे उसका एक तरफ मुहाना है, दूसरी तरफ हवा गुजरने की जगह और सुराख है, जिनकी वजह से हर वक्त ताजा हवा अंदर आती रहती है। गार का रुख उत्तर दक्षिण है, इसलिए सूरज निकलने डूबने के वक्त तपन अंदर नहीं पहुंच पाती, मगर हल्की हल्की रोशनी बराबर पहुंचती रहती है। इस हालत में वो नौजवान गार में सो रहे होते हैं। उनका साथी एक कुत्ता जो अपने हाथ फैलाए गार के मुहाने पर बाहर की तरफ मुंह किए बैठा है। पहाड़ों के दरमियान इस गार के भीतर झांकने वाले शख्स पर ऐसा खौफ और हरास की हालत पैदा होती है कि वो भाग खड़े होने पर मजबूर हो जाए। इधर वो नौजवान गार में नींद की हालत में ख्वाबों में करवटें बदल रहे होते हैं। बाहर रूमी ईसाई नबती हुकूमत पर हमलावर होते हैं, दुश्मन को हराकर कब्जा कर लेते हैं और पूरी सल्तनत बदल जाती है। सालों साल इसमें लग जाते हैं और कई साल बाद जब वो नौजवान नींद से बेदार होते हैं तो आपस में सरगोशियां करते हैं, एक दूसरे से मालूम करते हैं कि हम कितनी मुद्दत से सोते रहे। एक ने जवाब दिया 1 दिन, दूसरे ने कहा या दिन का कुछ हिस्सा। फिर कहने लगे कि हम में से कोई शहर जाकर खाना ले आए और ये सिक्का ले जाए, मगर जो भी जाए इस तरह लेन देन करे कि शहर वालों को खबर तक न हो, वरना मुसीबत आ जाएगी। बादशाह जालिम है। जब एक नौजवान उस शहर में खाना लेने के लिए गया तो देखा कि शहर के हालात बदल चुके हैं। नए नए आदमी और नए नए तौर तरीके नजर आ रहे हैं, मगर फिर भी डरते डरते बावर्ची की दुकान पर खाने पीने का सामान खरीदा और जैसे ही कीमत अदा करने के लिए बावर्ची को सिक्का दिया, सिक्का इतना पुराना था कि बावर्ची के होश उड़ गए और ये बात खुल गई कि ये नौजवान कोई मामूली नौजवान नहीं। और पूरे शहर में आग की तरह बात फैल गई कि कुछ अल्लाह के बंदे गार में आराम फरमा रहे थे। अल्लाह ने किस तरह असहाबे कहफ को अपनी हिफाजत में रखा। लोगों ने उनकी यादगार में उस गार पर हैकल तामीर करवा दिया। बहनों और भाइयों, सूरह मोमिन यानी सूरह गाफिर की ये आयत जो शख्स बड़े ही खुलूस नियत के साथ वुजू बनाकर अपने मकसद के लिए बड़े ही आजिज़ी से पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसके लिए गैब के दरवाजे खोल देंगे, उसकी जरूरतें, उसकी हाजतें पूरी हो जाएगी। पारा नंबर 24 आयत नंबर 44 सूरह मोमिन जो कि सूरह गाफिर भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व उफव्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। इशा की नमाज के बाद 101 मर्तबा इस आयत मुबारका को पढ़ें। ये आयत पढ़ने वालों की तमाम मुसीबतें, रंज व गम दूर हो जाएंगे, गैब से मदद का रास्ता खुल जाएगा।